नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में मैं मुकेश हरड़ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने गज केसरी योग के ऊपर वीडियो लेके आया। गज केसरी योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना गया है। गज केसरी योग कैसे बनता है और गज केसरी योग कब प्रभावशाली होता है, गज केसरी योग का क्या फल मिलता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हमारी पत्रिका में गज केसरी योग बताया गया है, लेकिन आज तक हमको उसका फायदा नज़र नहीं आता है। तो कई लोगों के जो भ्रम है गज केसरी योग के बारे में, ये भी मैं आज आपके दूर कर दूंगा। तो गज केसरी योग के बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गज केसरी योग बनता कैसे है। गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में हो तो पत्रिका में गज केसरी योग माना जाता है। गज केसरी योग का फल क्या बताया गया है? गज केसरी योग जिस व्यक्ति की पत्रिका में होता है उस व्यक्ति को सफलता, उच्च पद, धन धान्य से भरपूर, और गज केसरी का मतलब ही होता है हाथी के ऊपर शेर की सवारी। मतलब समाज में उसका इतना मान सम्मान, धन धान्य, बंगला, गाड़ी सब उसके पास होता है। इस प्रकार से उच्च सफलता वाला गज केसरी योग माना गया है। गज केसरी योग कब फलीभूत होता है और क्या कंडीशन है उसकी, मैं उसको डिटेल में चर्चा आपसे करूँगा। गज केसरी योग जो पुस्तकें हैं, हमारे जो शास्त्र है, उसमें जैसा लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया। प्रकार से आज की परिस्थितियों में गज केसरी योग कब हमको सही सफलता देगा, सही लाभ देगा, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो 12 प्रकार की राशियां होती है, 12 प्रकार के लग्न कुंडली बनती है। कितने प्रकार की लग्न कुंडली बनती है? 12 प्रकार की। उसमें 3 लग्न ऐसे होते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये 3 लग्नों में चंद्रमा और गुरु दोनों ग्रह कारक होते हैं। ये जो 3 लग्न है, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीनों लग्नों में चंद्रमा और गुरु दोनों ग्रह कारक होते हैं। यदि किसी की जन्म पत्रिका में कर्क लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, मीन लग्न हो और साथ में गज केसरी योग भी बन रहा हो और जीवन में उसको चंद्रमा अथवा गुरु की या दोनों की महादशा मिल रही हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से गज केसरी योग पूर्णतया सफलता देगा, पूरी तरह से फलीभूत होगा। कुछ कुंडलियां ऐसी होती है जैसे कि मेष लग्न की, सिंह लग्न की और धनु लग्न की। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न, इन पत्रिकाओं में केवल गुरु कारक होता है, चंद्रमा कारक नहीं होता। ऐसे में यदि इन लग्नों की पत्रिका में, यानी मेष, सिंह और धनु लग्न की पत्रिका में यदि गज केसरी योग बन रहा है तो चंद्रमा के कारण गुरु का बल बढ़ेगा और गुरु अच्छा फल देगा, लेकिन फिर भी पूर्णतया गज केसरी योग के समान फल नहीं देगा। इसी प्रकार से 6 लग्न ऐसे होते हैं जिसमें चंद्रमा भी कारक नहीं होता है और गुरु भी कारक नहीं होता है, जैसे कि वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। इन 6 लग्नों में न तो गुरु कारक है और न चंद्रमा कारक है। यदि इन 6 लग्नों में भी गज केसरी योग बन रहा है तो केवल उस भाव का बल बढ़ेगा जिस भाव में गुरु बैठा है। हमको गज केसरी का केवल कितना फल मिलेगा? उसी भाव का फल मिलेगा जिसमें गुरु बैठा है, क्योंकि गुरु यदि चंद्रमा से केंद्र में है या गुरु से चंद्रमा केंद्र में है तो चंद्रमा के कारण गुरु का बल बढ़ेगा और गज केसरी योग का फल केवल हमको इतना ही प्राप्त होगा जिस भाव में गुरु बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से पिछले 35 सालों से मेरे द्वारा जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया जा रहा है और मेन बात यह है कि जन्म कुंडली देश
काल और परिस्थितियों के सापेक्ष फल देती है, तो पूर्णतया गज केसरी योग का फल केवल कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ही प्राप्त होगा, बशर्ते उसके जीवन में चंद्रमा की महादशा या गुरु की महादशा आई हो, या जब महादशा चल रही हो उस वक्त गुरु चंद्रमा के अंतर प्रत्यंतर में ही उसको पूर्णतया गज केसरी योग का फल प्राप्त होता है। यदि इसके अलावा दूसरी स्थिति मैंने बताई, जब मेष, सिंह और धनु लग्न की पत्रिका हो तो गज केसरी योग यदि उसमें है और गुरु की महादशा आती है तो कुछ कम मात्रा में गज केसरी योग का फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्नों की यदि जन्म पत्रिका हो और उसमें यदि गज केसरी योग बन रहा हो तो केवल हमें उस भाव के फल की वृद्धि देखने को मिलेगी जिसमें गुरु बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ में गज केसरी योग बना है। तो मित्रों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज क्या है कि ये कब फलीभूत होगा,